If I talk about the charge, then potential energy of system of charge निकालने के अपने पास दो तरीके, कितने तरीके? दो तरीके। पहला तरीका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल चार्ज मेथड और पोटेंशियल एनर्जी बाय पेयर बनाओ, जोड़ते जाओ। हमने वो दोनों सीखा। वो दोनों सीखने के बाद हमने फिर अपने लास्ट कंटेक्स्ट में सीखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज सेल्फ एनर्जी डेंसिटी। कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अपने हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एनर्जी स्टोर करती है, और 1 मीटर क्यूब में जो एनर्जी स्टोर करती है वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या बच्चों आप लोगों को इतनी चीजें जो मैंने अपने इस वाले टॉपिक को बताया, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई? मेरे प्यारे बच्चों, टाइप यू ऑन द चैट बॉक्स so that I could see you or your response and I could just move on with the new things. Okay, good, nice, very good, शाबाश शाबाश प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा हाफ यो, अच्छा सर्वेश, तो बेटा फुल यो कर लो इसको। मैं एक चीज और बोलूंगा बच्चों, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना टॉपिक बूस्टर शेड बूस्टर लगाया होगा और उसमें डाउट भी आया होगा। क्योंकि बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में एक मिथ होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक मिथ होता है कि वो ये सोचते हैं कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद उनको सोचते हैं उनको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो पढ़ना, प्रैक्टिस करना, फंसना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर फंसना, फिर एक बार प्रैक्टिस करना, बेसिकली यही सारी चीजें मिला के पूरी तैयारी बनाती है। आप तैयारी को सिर्फ एक फेज से नहीं कर सकते, आप तैयारी को सिर्फ एक फेज से नहीं कर सकते कि नहीं यार हमने पढ़ लिया तो बस हमारी तैयारी कंप्लीट। पढ़ना, क्वेश्चंस लगाना, फंसना, फिर क्वेश्चंस लगाना, फिर फंसना, फिर क्वेश्चंस लगाना, तब तक लगाते रहना जब तक उस टॉपिक में हम कंपैटिबल हो पाए। इसे जुझारूपन कहते हैं, और यही आईआईटी और नीट की और किसी भी मेजर एग्जामिनेशन की जो भी आप अपने लाइफ में टारगेट कर रहे हो उसकी तैयारी। ठीक है बेटा, maximum output from the minimum resources. First of all, let me tell you one thing, Raghunath. If you are there, na, if I'm here and I'm just, I'm very honest from inside, na, then I don't need any resource. I don't need any resource to just communicate with you people. अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है तो बेटा आपके लिए 0.1% रिसोर्स भी 1000% आउटपुट लाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टॉपिक बूस्टर। हम अपनी आज की क्लास और कल की क्लास को टॉपिक बूस्टर के लिए डेडिकेट करेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर पाए। अगर टॉपिक बूस्टर डिस्कस कराने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है बच्चों, देन यू पीपल आर कंप्लीटली फ्री टू सेंड योर डाउट पर्सनली और डीएम योर डाउट्स पर्सनली टू मी। मैं आपको उसके में भी बताने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करो कि उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग पूजा। अब हम अपने चीजों पे चलते हैं। ये हमारी शीट खुल गई। आई होप आपको शीट दिख रही होगी। आई होप बच्चों आपको शीट दिख रही होगी अपनी टॉपिक बूस्टर। यस सर। ठीक है, अपना टॉपिक बूस्टर दिख रहा है प्यारे बच्चों। तो अब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, क्या शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, सबसे पहले रूल क्या होगा टॉपिक बूस्टर को डिस्कस करने का, कि हम 3 प्रॉब्लम्स को देखेंगे और 3 प्रॉब्लम्स में अगर हमारे कोई डाउट होगा तो हम पूछेंगे उसको। ठीक है, और डाउट पूछेंगे चैट बॉक्स में। प्लीज मैं कोशिश करूंगा बच्चों की डाउट्स तभी पूछना अगर तुमने सॉल्व किया है। अगर अनजेन्युइन डाउट्स हैं तो प्लीज क्लास का मेरा किसी का भी टाइम वेस्ट मत करना। जेन्युइन डाउट्स कैसे पता चलेंगे? अगर आपने ट्राई किया है, आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा है और तब नहीं हुआ आपसे, तो वो डाउट जेन्युइन है। यही है जेन्युइन की डेफिनेशन। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डाउट क्लियरेंस। चलो भाई, डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, जिसको भी कोई डाउट है प्लीज आई एम रेडी टू सॉल्व इट, मुझे बता सकते हो आप लोग। डाउट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अगर नहीं है तो प्लीज नो रिस्पॉन्ड कर देना ताकि हम अपने टाइम को सेव कर पाए। सेकंड, ठीक है, सेकंड में डाउट आया है। सेकंड अभी तक एक डाउट आया है, मैं बिल्कुल बताऊंगा बच्चों। बच्चों देखो, सेकंड में जो डाउट है वो क्या है आपका, कि एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन
ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, या कुछ भी कह रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है इधर देखो और एक नेगेटिव चार्ज है। सपोज इन दोनों के बीच की दूरी है एल और एक पॉइंट है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। आगे बताऊंगा। इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चे इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर ब्रॉड ऑन पॉइंट। अब तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि यहाँ पे क्या क्या जीरो हो सकता है, तो यार बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगी और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो नहीं होगा। ये तो पक्का समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, हाँ यार ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई दूरी सेम है, दूरी सेम है, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल ये यहाँ पे बनाएगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल ये यहाँ पे बनाएगा और नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बट जब भी हम कंपटीशन दे रहे हैं बच्चों, तो हमें ऐसा नहीं है कि हो सकता है जब हम जेईई एडवांस देने जाएं तो हमें थर्ड और फोर्थ के भी ऑप्शन चेक करने चाहिए एक बार। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम देयर मिड पॉइंट। तो यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो चाहे जितना डिस्टेंस बराबर कर दोगे जीरो ही रहेगा, क्योंकि हमेशा दोनों चार्जेस से दूरी सेम रहेगी। ये हो गया। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, तो बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो रिजल्टेंट का इधर आएगा, तो दिस इज द पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन इज सेकंड। कोई दिक्कत बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। तो आई होप शुरुआत की 3 प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। बाकी अब हम लोग चलते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स में। चलो पहले फोर्थ फिफ्थ जल्दी से देख लो। फोर्थ फिफ्थ में किसी को भी कोई फोर्थ फिफ्थ सिक्स में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। फोर्थ डाउट है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा फोर्थ डाउट है, ठीक है। और कोई किसी बच्चे को फोर्थ के अलावा और किसी में डाउट? किसी भी बच्चे को? हर एक बच्चे का डाउट इंपॉर्टेंट है बच्चों मेरे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मत सोचो मैं तुमसे क्रॉस क्वेश्चन कर लूंगा यार। आज मैं बिलीव कर रहा हूँ तुम पे, आज मैं बिलीव कर रहा हूँ कि जो तुम डाउट पूछ रहे हो जेन्युइनली पूछ रहे हो। और बच्चों हमेशा याद रखना, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज कभी भी अगर नहीं किया है तो एक्सेप्ट करो उसको और गिल्टी फील करो और उसको आज बैठ के करना। एक बार देखो, आज बैठ के करना, अपने दोस्तों से जिन्होंने सारा कर लिया उनसे डिस्कस करने की कोशिश करना। अगर वहां से भी प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो पा रही है तो आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ और सिक्स डाउट है, बहुत बढ़िया। चलो फोर्थ की बात करते हैं। A certain positive charge is given to a conductor, then its potential is maximum at the surface, the maximum at the center, the remains same throughout the conductor is maximum somewhere between the surface and the। तो कंडक्टर है बेटा, क्या है ये? कंडक्टर। हम एक काम करते हैं, कंडक्टर को एक स्पेशल केस मान के करते हैं, स्फेरिकल मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा इस कंडक्टर को जब भी मैं चार्ज दूंगा, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, अच्छा डाउट भी है। जब हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे बच्चों, जब हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो क्या होगा? जो भी चार्ज देंगे उसको क्या हो जाएगा? बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा। शाबाश, ये सर चार्ज बिल्कुल का कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पर। अच्छा अब इसको कंडक्टर ये हॉलो या डेंस और डजंट मैटर, ये बिल्कुल बिहेव कैसे करेगा? हॉलो स्फीयर जैसा ये बिहेव कैसे करेगा? एक हॉलो जैसा, और जिसपे चार्ज कितना है? क्यू। अच्छा हमें पता है कि हॉलो का अगर ग्राफ मैं बनाऊं, बी वर्सेस आर ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो हमें पता है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है कितना होता है? के क्यू बाय आर। और अंदर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है और उसके बाद घटने लगता है। तो अगर ये ग्राफ हमें पता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। इज मैक्सिमम एट द सरफेस, सही है। इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सही है। रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, बिल्कुल सही, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है। और इस मैक्सिमम समवेयर बिटवीन द, ये गलत है। और हालांकि फर्स्ट और सेकंड भी गलत है। अच्छा बताओ क्यों गलत है फर्स्ट और सेकंड जैसा? थर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्यों मैंने बोला ऐसा? क्योंकि मैक्सिमम एट सरफेस और मैक्सिमम एट ये नहीं है ना, ये वर्ड गलत है ना कि एक कह रहा है तुमसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम, ऐसा नहीं है ना। अगर मैं हॉलो कंडक्टर की बात करूं तो सरफेस और अंदर पे क्या है? पोटेंशियल सेम है ना। तो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो आई वुड गो फॉर विद द ऑप्शन थर्ड। ठीक है बच्चों, किसी को भी कोई डाउट नहीं? कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। अगर वो तुमसे ये नहीं बोलता है सक्षम कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग,
अगर यूनिफॉर्म बोल रहा है तो कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई डाउट बच्चे का आया है। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्ज q is surrounded by a uncharged concentric spherical shell, ठीक है, नाइस। Let the potential difference between the surface of the solid sphere and the outer surface of the shell is b. If shell is now given a minus charge q, the now potential difference between the two surfaces. अच्छा, देखो अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। उसके लिए हम थोड़ा सा अपना एक छोटा सा बोर्ड बनाते हैं ताकि हम इसको डायग्राम अच्छे से बना पाए, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज q इज अनचार्ज्ड, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इस सॉलिड स्फीयर पे चार्ज कितना है, अच्छा कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज बिल्कुल कैसा होगा, ये सॉलिड स्फीयर कैसा होगा, जल्दी बोलो बच्चों। हॉलो ही हॉलो जैसा बिहेव करेगा। फिर उसके बाहर एक शेल भी है, और कह रहा है आपसे कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द इसको ए बूम मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द शेल इज बी, मतलब VA माइनस VB की वैल्यू वो क्वेश्चन वाला हमसे कह रहा है V मान लो, ठीक है। If the shell is now given a charge minus 3q, the new potential difference between the two surfaces, ठीक है। बच्चों इधर देखो, VA माइनस VB की वैल्यू ये है, अगर ये अनचार्ज है, पहले ये चार्ज नहीं था अनचार्ज था, तो पहले मुझे बताओ VA की वैल्यू क्या थी जब इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए किसके इसके वजह से होगा, ड्यू टू शेल 1 प्लस ड्यू टू शेल 2। शेल 1 की वजह से एक सरफेस पे क्या होगा, ए पे के क्यू बाय आर, शेल 2 पे कोई चार्ज है ही नहीं तो उसकी वजह से अंदर पोटेंशियल जीरो होगा, और इसकी वजह से जीरो। शेल 2 की वजह से कितना होगा बेटा, शेल 2 की वजह से क्या होगा, मान लेते हैं ये वाला रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है, तो शेल पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा शेल 1 के रिस्पेक्ट में, के क्यू बाय r2, कैपिटल आर मान लेते हैं, प्लस शेल 2 की वजह से होगा जीरो। तो VA माइनस VB मतलब के क्यू बाय r1 माइनस के क्यू बाय r2 की वैल्यू हमें दे रखी है V, मतलब के क्यू को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 की वैल्यू दे रखी है V। क्या बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज मुझे बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो, ठीक है। पहली इक्वेशन ये बना ली। जैसे पहला, जब भी ऐसे सवाल है बच्चों, जब भी ऐसे सवाल हैं तो हमेशा ये याद रखा करो कि जो प्रीवियस कंडीशन है, ये बात लिखने वाली है जो मैं बोल रहा हूं, जब भी ऐसे सवाल हैं तो ये हमेशा याद रखा करो कि जो भी प्रीवियस कंडीशन दे रखी है कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा कर दिया गया, जब भी ऐसा सवाल है कि जिसमें ऐसा बोला जाए कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा कर दिया जाए, तो उसमें पहली वाली कंडीशन से कुछ ना कुछ इक्वेशन या कुछ ना कोई चीज निकाल जरूर लो। बात समझ रहे हो, अगर जब भी ऐसा सवाल है कि पहले ऐसा था उसको एक्स्ट्रा कुछ इतना दे दिया गया, इतना दे दिया, पहली वाली इक्वेशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है, पहली वाली कंडीशन से कुछ हमें डेटा निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है तो यो टाइप कर दो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है बच्चों, हमारा 2 दिन डिस्कशन के लिए डिवोटेड है, हम लोग हर क्वेश्चन को अच्छे से डिवोट करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पीपल आर गिविंग गुड रिस्पॉन्स। तो एक काम करते हैं, अब दूसरे केस में क्या करते हैं, इस पे कितना चार्ज दे दिया गया दूसरे केस में, इसको -3q चार्ज दे दिया गया। अच्छा तो शेल ए का पोटेंशियल लिखते हैं, शेल ए का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, शेल 1 की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय r1। अब शेल 2 की वजह से पॉइंट ए पे पोटेंशियल वही होगा जो शेल 2 के सरफेस पे है, तो शेल 2 के सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -k × 3q/r2। देखना बहुत सिंपल है बच्चों, क्या ये समझ में आया भाई, शेल 2 के शेल ए पॉइंट पे पोटेंशियल शेल बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो शेल बी के सरफेस पे होगा, क्योंकि शेल पॉइंट ए अंदर का पॉइंट है। सिमिलरली शेल बी पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो शेल बी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
एक शेल 1 की वजह से तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर टू, प्लस एक खुद की वजह से इसको बोलेंगे के 3Q बाय आर टू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, वी ए माइनस वीबी। तो वी ए माइनस वीबी क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर वन, ये तो कट जाएगा पूरा, माइनस के क्यू बाय आर टू। ओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्या ये भी वही आ गया जो पहले आया था? यस सर। और इसकी वैल्यू क्या है, v। तो और राइट आंसर विल बी v। एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट? कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, पहली वाली कंडीशन से मैंने एक अप्रोच निकाली, उसको मैंने सॉल्व किया और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को जल्दी से बोल दो बच्चों। नो सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों 6 तक हो गया है, 7, 8, 9। 7th 8 9 क्वेश्चन में से अब आप चूज कर लो कि कौन सा आपको डाउट आ रहा है। चलो 8 क्वेश्चन पे कई वोट्स मिल रहे हैं, 8 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। ये वैसे आईआईटी की प्रॉब्लम है, स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम है, पुरानी आईआईटी की प्रॉब्लम है। और कोई 8 के अलावा बच्चों, 8 के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं, 9th में या किसी में? अच्छा चलो देखो बच्चों, एक चीज बहुत सिंपल देखो, पहले ये समझो कि ये क्या लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट को तुम्हें बिल्कुल समझना चाहिए, ये लिखा क्या हुआ है। अगर इंफिनिटी से L इज इक्वल्स टू 0 तक, ठीक है, L इज इक्वल्स टू 0 कार है सेंटर ऑफ द रिंग, E डॉट dl लिखा हुआ है। तो ये लिखा क्या हुआ है, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू L, मतलब L इज इक्वल्स टू 0, मतलब सेंटर। क्या ये एग्री करते हो? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर क्यू ई डॉट डीएल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये लिखा है वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ई डॉट डीएल। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस है, एक चीज मिस है। अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता तो यहाँ माइनस होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, एक्सटर्नल एजेंट इधर ला रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का ऑपोजिट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या दे रखा है हमें, माइनस टाइम ऑफ वर्क एक्सटर्नल बाय द इलेक्ट्रिक वर्क एक्सटर्नल टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम L। ये समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर एक्सटर्नल एजेंट होता, अगर पोटेंशियल होता तो यहाँ माइनस होता। क्यों? क्योंकि अगर अब एक क्यू चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एक्सटर्नल एजेंट जब लाएगा तो उसको उसको अपोजिट वर्क करना पड़ेगा ना डीएल के, डीएल इधर है। बोलो बच्चों, अब ये बताओ, तो बस हमें निकालना क्या है। नहीं, इतनी मेहनत क्यों करना सक्षम, इतनी मेहनत क्यों करना सक्षम बेटा। L इज इक्वल टू 0, मतलब हमें क्या निकालना है, वर्क एक्सटर्नल एक कूलम को ले जाने का वर्क डन निकालना है। तो हम क्या निकालते हैं जल्दी से, हम पॉइंट सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो रिंग ऑफ के सेंटर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। हमें के पता है, क्यू पता है कितना, क्वेश्चन में गिवन है 1.11 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन आर कितना है 0.5। इसको सॉल्व कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा ये। और मेरे हिसाब से जब सॉल्व करोगे इसको कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आगे माइनस लगा देना। -2 वोल्ट इज द आंसर आई थिंक, मुझे याद है वैसे। तो ये समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों समझ में? इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालूंगा इस क्वेश्चन को, मतलब डेफिनेशन को अच्छा झकझोरा है इस क्वेश्चन ने। तो मैं जरूर बोलूंगा बच्चों कि इस क्वेश्चन को आप लोग अपने रडार में रखना, ठीक है? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? जल्दी से बोल दो ताकि हम लोग फास्ट फास्ट चलते रहें। 9 तक हमने कैप्चर कर लिया है क्वेश्चंस को।
बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग डिस्कशन करते हो और अपने डाउट्स पूछते हो। चलो, टेंथ 11th 12th, 10th 11th 12th में कोई भी बच्चों दिक्कत तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए आप लोग। 10th 11th 12th में कोई भी प्रॉब्लम, देन यू कुड आस्क। अभी 10th में आया है, 12th में आया है, और कोई? 10th और 12th दो क्वेश्चन में डाउट है। चलो, 10th और 12th दो क्वेश्चन में डाउट है, तो पहले 10th देख लेते हैं। द पोटेंशियल एट द r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ कैरिंग चार्ज। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? r/2 पे पोटेंशियल निकालना है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो वही होगा जो इसके सरफेस पे होता है। तो k क्यू बाय सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r कंटेनिंग चार्ज q, k क्यू बाय r होगा। अच्छा, तो तुम लोग इसमें घबरा गए। ये होगा आंसर इसका। तो ये जो ऑप्शन दो बार जीरो दे रखे हैं उसकी जगह पे ये सेट कर लो और इसको टिक मार लेना। देख लेते हैं बेटा अभी। हाँ, ऑप्शन मिसप्रिंट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जो मैंने लिखा है Q/4πε0r। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? प्लीज रिस्पॉन्स करते रहो, प्लीज रिस्पॉन्स करते रहो, तो ही डिस्कशन में मजा आएगी। मुझे आपकी तरफ से फीडबैक्स मिलते रहेंगे कि ऑल द डाउट्स आर क्लियर, देन ओनली आई कुड मूव फॉरवर्ड। चलो, 12th क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन is given as E is equals to 100 by x square। ठीक है, the potential difference between the point this and this। अच्छा प्यारे बच्चों, क्या तुम लोगों को ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया बढ़िया शशांक, ये अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो क्या मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बताया है? BA माइनस BB इज इक्वल्स टू क्या बताया मैंने, जल्दी से बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 100 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करा दे, 10 से 20। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -100 1 बाय एक्स आएगा। 1 बाय एक्स स्क्वायर का dx -1 बाय एक्स होता है, कई बार बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा -100 1 बाय 20 -1 बाय 10। तो आ जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 वोल्ट इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई भी प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना पीसफुली डिस्कशन हो रहा है, और ऐसा ही हम लोग करते गए फॉलो करते गए तो कोई नहीं रोक सकता यार सिलेक्शन। चलो, अब बारी 13 14 15 की। 13 14 15 की बारी, जल्दी से कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है 13 14 15 तक? ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलो मैं 1 सेकंड 2 सेकंड और वेट करूंगा। चले आगे बढ़े बच्चों। चलो भाई, बहुत बढ़िया है, डाउट नहीं है तो मतलब तुम लोग चीजें सीख रहे हो। चलो, 16 17 18, कोई डाउट बच्चों? 17 आ गया एक, और कोई? 18 16 17 18 में बस एक ही डाउट है, 17। और किसी को कोई डाउट नहीं बच्चों, सिर्फ 17 को डाउट कंसीडर करें।
16 भी डाउट है, चलो ठीक है। सिक्सटीन 17 ठीक है। कह रहा है कि बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो इधर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 600 और 200, मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 200 और के क्यू बाय आर की वैल्यू क्या दे रखी है 200 600। मारो डिवाइड खट से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1/3। तो आर इज इक्वल्स टू आ गया 3। आर की वैल्यू उठा के पहली क्वेश्चन में पुट कर देना, तो यहाँ से क्यू आ जाएगा। समझ में आया 16 प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलो 17 आते हैं। Two concentric spheres of radius r and r have similar charges with equal charge density, ठीक है। What are the electric potential at their common center? यहाँ पे बेटा सिमिलर चार्जेस का मतलब चार्ज सेम नहीं है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सिमिलर चार्ज होने का मतलब चार्ज सेम नहीं है, यहाँ पर ये बता रहा है तुमसे कि दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो तुमसे क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है बच्चों कि दो अपने पास स्फेयर हैं, ठीक है, दो स्फेयर हैं और दोनों पे एक का रेडियस कितना है, एक का रेडियस है अपने पास स्मॉल आर और एक का रेडियस है कैपिटल आर, और दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर निकालना है, तो पोटेंशियल एट सेंटर पे होगा कितना, वही तरीका अपना वाला तरीका जो कभी फेल नहीं हो सकता, V ड्यू टू शेल 1 प्लस V ड्यू टू शेल 2। अच्छा बताओ जल्दी से, शेल अगर मान लेते हैं इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, तो मुझे जल्दी से बताओ शेल 1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। शेल 1 के रिस्पेक्ट में अंदर का पॉइंट है, तो इसके पे पोटेंशियल वही होगा जो शेल 1 के सरफेस पे होगा, के Q1 बाय स्मॉल आर, प्लस शेल 2 पे की वजह से पॉइंट सी अंदर का पॉइंट है, तो वही पोटेंशियल होगा जो उसके सरफेस पे होगा, दैट इज के Q2 बाय आर। अच्छा Q1 की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और Q2 की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है देन आई कुड राइट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के Q1 मतलब सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस के सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, आर आर कैंसिल, आर आर कैंसिल। क्या आंसर आ गया क्या? सिग्मा 4 पाई कॉमन ले लिया, के भी कॉमन ले लिया, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। 4 पाई कोई ऑप्शन है ऐसा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर प्लस आर, ठीक है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? चाहो तो देख सकते हो इसको, कोई डाउट हो तुरंत पूछ लो मुझसे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, यू पीपल आर डिस्कसिंग योर डाउट्स इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। खत्म कर देंगे पता ही नहीं चलेगा शीट को। बेटा मजा आ रही है डाउट डिस्कशन करने में, जल्दी से बताओ। चलो 18 तक कर लिया है हमने, 19 20 बता दो, 21 दिख नहीं रहा है तो उसके बाद देख लेंगे। 19 एक डाउट आया और बोलो बच्चों। हाँ बेटा स्पीड तो इंक्रीज हो ही गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बहुत बेनिफिट्स हैं। देखो 19 क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, कंसीडर अ पाथ ऑफ डी एंड 60 डिग्री दे रखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट बी। अच्छा इधर देखो बहुत सिंपल है, क्या पॉइंट 2 पे और पॉइंट 3 पे पोटेंशियल सेम होगा क्या? हाँ सर होगा। और ये दूरी कितनी होगी, डी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस 60। तो V1 से चलना शुरू किए, माइनस ई इंटू डी कॉस 60 इज इक्वल्स टू V2।
तो v1 माइनस v2 क्या हो गया, ई डी cos 60। समझ में आया बेटा जिसको ये डाउट था? 19 क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? चलो 20th बताओ, 20th 21 22 में कोई डाउट? 20 21 22 में कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को? 20 22, अच्छा ठीक है। पहले एक काम कर लेते हैं, 20 डिस्कस कर लेते हैं। बाकी लोगों से 20th हो गया है? चलो देखो 20th कैसे करना है, ध्यान से सुनो। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाना है, बहुत बढ़िया, याद है तुम लोगों को। पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाना है। देखो v इज इक्वल्स टू दे रखा है क्वेश्चन में क्या बच्चों, 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y